Hello, everyone, and welcome back to yet another episode of our chat show, Let's Talk. So, दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हर सुबह ये सोचते हैं कि काश मैं कोई अपना काम खोलूं या मैं अपना कुछ काम कर सकूं। बहुत सारे जॉब पे जाने वाले लोग हैं जो कि हर पल हर रोज़ ये दिमाग में उनके ज़रूर आता है कि काश मेरा अपना बिजनेस होता, बट बहुत ही कम लोग ऐसे जो ऐसा स्टेप उठाते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट मेरे साथ हैं, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त मिस्टर यशपाल शर्मा जी, जो कि इस समय अगर हम बात करें, ही इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, और एक समय में वो हमारे साथ जॉब पे थे। तो आज का शो हम स्टार्ट करेंगे उनकी इस जर्नी से कि किस तरह से वो अपनी एक प्रोफेशनल जर्नी को छोड़ के एक बिजनेस जर्नी में आए, और बाकी उनसे बात करेंगे। सो लेट्स टॉक। सो वेलकम यश तो हमारे शो में। थैंक यू सर। तो यश, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि आपने एक ऐसा स्टेप उठाया जो कि हर एक ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति ये सोचता होगा कि कभी ना कभी वो अपना कोई काम स्टार्ट करे, कभी ना कभी वो अपनी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे। तो ये जो स्टेप आपने उठाया मेरे ख्याल से एक ऐसा स्टेप है जिसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचने को मिलती है, एक आप रेगुलर इनकम से हटकर आते हैं। तो हमें आप इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। तो सबसे पहले कि जब हम जॉब कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे वहाँ पे कि बड़े सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद अपना रिज्यूम लेके डोर टू डोर किसी इंडस्ट्री में, किसी बैंक में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में अपने रिज्यूम लेके घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग आते हैं, वहाँ पे वैकेंसीज कम होती हैं, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनको निराशा हाथ लगती है और वो वापस चले जाते हैं। और बड़े सारे लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे जो जब पढ़ाई करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ और सपने होते हैं, वो कुछ और सोचते हैं कि हम जब हमारी जॉब लगेगी तो हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट होगा जब हम ऐसा काम करेंगे। तो वो चीजें जब उनको वहाँ पे नहीं मिलती तो जॉब लगने के बाद भी वो लोग उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही हमने, जब हम भी जॉब कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे भी जो सपने थे वो थोड़े बड़े थे। हमने लगा कि यार ये जॉब से जो है वो पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि जॉब में आपको पता है कि हमें एक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर काम करना पड़ता है, एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करना पड़ता है, और किसी न किसी और के बिजनेस को चलाने के लिए हमें अपने सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जितना भी हमारा नॉलेज, जितना हमारा एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं कहीं और लगा के, हाँ, तो हम अपनी जो लाइफ है उसको ना जी नहीं पा रहे। तो ये एक चीज का थोड़ा सा हमें रहता था, तो जिसकी वजह से हमें ये डिसाइड करना कि हमें मिला, उसमें थोड़ा सा हिम्मत मिली कि हमें लगा कि नहीं, अगर हम अपने सपनों को पूरा करना है, अगर हमने जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है और जो आप चाहते हो वो अगर आपने करना है, तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल में हो, जिसको आप चला रहे हो। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने कैसे आपको जो 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 इंस्पिरेशन मिली जिससे आपने नया अपना काम स्टार्ट किया, तो ऐसा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए होंगे जब आपने ये काम स्टार्ट किया हो, अपना बिजनेस सेटअप किया हो। हाँ बिल्कुल, कोई भी, मुझे लगता है कि हमें कोई भी अगर काम शुरू करना है तो उसमें स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं। चाहे हमें कोई छोटा काम शुरू करना है, चाहे हम कोई बड़ा काम शुरू करना है, उसके लिए चैलेंजेस तो आएंगे। लेकिन जैसे हमारी लाइफ में हुआ कि जैसे 2016-17 में हमारे दिमाग में ये आना शुरू हो गया था कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसमें हम सोसाइटी को भी हेल्प कर पाएं और उन लोगों को भी हेल्प कर पाएं जो लोग आज जॉब ढूंढ रहे हैं। तो हमें एक ऐसा मॉडल जब तैयार कर रहे थे तो बड़े सारे चैलेंज आए। तब नए नए 2016-17 में ही जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था हमारे देश में। तो बड़े बिजनेसमैन जो थे वो उससे काफी परेशान थे, यानी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे बिजनेस में वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो बड़े सारे लोगों ने हमें भी बोला कि आप इस समय आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, इस समय जो ऑलरेडी बिजनेस, जो बड़े बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग भी बिजनेस उनके जो है वो डाउन ग्रेड में जा रहे हैं, और आप अभी स्टेप लेके जॉब छोड़ के आप बिजनेस के साइड जा रहे हो। उसके साथ हमारी लाइफ में तो ये हुआ कि सर, जब हम बिजनेस शुरू कर रहे थे तब हमारे स्टेट में पता होगा आपको कि 200 जो
370 जो धारा है वो जब ब्रेक हुआ, तो उसके बाद बड़ी सारी ऐसी चीजें हुई, यहाँ पे कर्फ्यू लग गए, इंटरनेट बंद हो गया, फोन्स बंद हो गए, लोगों से मिलना बंद हो गया, गाड़ियां ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। तो बड़े सारे उस टाइम पे भी हमें लोगों ने पीछे करने की कोशिश करी कि आप अपना ये फैसला है जो बदलो और आप वापस किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, क्योंकि आपका ये बिजनेस जो है वो चलने वाला नहीं है। उसके साथ साथ में ही कोरोना आ गया। कोरोना से आपको पता है कि पूरा देश क्या पूरी दुनिया के हालात इतने खराब हो गए थे कि उस टाइम पे बिजनेस करना या बिजनेस का स्टार्टअप करने के बारे में लोग नहीं सोच रहे थे, क्योंकि जिनके बिजनेस थे वो बंद हो रहे थे, जिनकी जॉब्स लगी हुई थी वो जॉब्स भी लोगों की जा रही थी। लेकिन उस टाइम पे हमने अपना इरादों को थोड़ा मजबूत रखा और हमने जो डिसीजन लिया हुआ था उस पर हम खड़े रहे, ताकि हमने अच्छी नीयत के साथ हमने काम को शुरू किया था और अच्छी मेहनत करके हमने अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम को शुरू किया। और उस टाइम पे इन सारे चैलेंज को हमने ओवरकम करके उस टाइम पे हमने बहुत सारा जो है वो काम किया। बड़ी सारी हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी और हमने एक अच्छे लेवल पे, कोरोना के टाइम पे भी हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए। तो ऐसा कौन सा ऐसा पल था जिस जिस पल आपको ये लगा कि बस अब मैं ये जॉब छोड़ूं और बिजनेस स्टार्ट करूं? हाँ, ये हमारे दिमाग में जो चीजें थी बड़ी देर से चल रही थी, लेकिन एक दिन बैठ के हमने ये एनालाइज किया कि अगर मैं अगले 5-10 साल अगर मैं लगातार जॉब में पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ मैं जॉब करता हूँ, तो मैं अपने आप को किस लेवल पे देख रहा हूँ। क्या जो मेरी लाइफ के जो बचे हुए 5-10 साल अगर मैं जॉब में दूं और मैं किस लेवल पे पहुंचता हूं, और यही मेहनत और यही डेडिकेशन अगर मैं अपने बिजनेस को, जो हमने शुरू करना है, अपने बिजनेस को अगर हम वो टाइम दें, वो मेहनत दें, और हम 5-10 साल में कहाँ पहुंच सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये जब चीजें हमने एनालाइज करी तो हमें लगा कि जॉब में शायद वो चीजें हम हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमने सोची हुई हैं, जो हमने अचीवमेंट अपनी लाइफ में करने के लिए सोचा हुआ है। तो उस टाइम हमने अपना इरादे पक्के कर लिए और हमने लगा कि क्योंकि जॉब जो है, जॉब से मैं अपने मेरे तक ही है वो, यानी कि उससे जब मैं जॉब छोड़ूंगा ना तो मेरे बच्चों को ना मेरी फैमिली को वो उसका कुछ मेरी सीट मिलेगी, उनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से जीरो से स्टार्ट करके वहां तक जाना पड़ेगा। तो जब हमने ये दिमाग में ये डाला कि अगर हम कोई ऐसा काम शुरू करें जिससे हम अपना सपने तो पूरे करें, सोसाइटी की मदद भी करें और अपनी जनरेशन टू जनरेशन को हम सेव कर सकते हैं, अगर हम एक अच्छा बिजनेस अगर हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम एक अच्छा बिजनेस सेटअप करते हैं तो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक इनकम सोर्स और एक प्लेटफॉर्म क्या तैयार रखते हैं। तो यश, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 15 साल का आपका एक कैरियर रहा है जिसमें आपने जॉब्स किया अलग अलग जगह, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस इस बिजनेस में भी काम आया होगा। बिल्कुल सर। मैं तो कहूंगा कि अगर किसी ने जॉब करना भी है और बिजनेस करना है अगर अपना, तो उसको जिंदगी में जॉब जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जॉब में रह के बंदा बहुत सारी चीजें सीखता है। वहां पे देखता है कि जो इतनी बड़ी कंपनीज को जो लोग चला रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज चल रही हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे उसका स्टेप बाय स्टेप एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, कैसे अपने स्टाफ को मैनेज किया जाता है, कैसे कस्टमर्स को डील किया जाता है, कैसे नए बिजनेस को लाने के लिए, नया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कैसे स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है और मार्केटिंग कराई जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बिजनेस जॉब में रहते रहते हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हम किसी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, तो हम बिजनेस शुरू करना टफ होता। कि जॉब से हमें इस चीज का बहुत हेल्प मिला, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से हम लोग मिले, बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन वहां पे आते थे जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता था और वो अपनी जर्नी बताते थे। तो उससे काफी सारी चीजें हमें मिली जिससे हमारे बिजनेस में बहुत जल्दी हम जो है वो ग्रो कर पाए, जो बड़ी जल्दी हम अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाए। तो मैं तो यही सुजेस्ट करूंगा कि एक बार जॉब जो है वो जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी इस कंपनी के बारे में। तो क्या है माइक्रोन डिजिटल कंपनी, क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, क्या मॉडल है, जरा ये मेरे व्यूअर्स को जरूर बताएं। माइक्रोन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी हमने शुरू करी, हमने इस बेस पे स्टार्ट करी कि कुछ जो घरों की जरूरतें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, हर घर की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप मानोगे टीवी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, कूलर, इन्वर्टर, बैटरी, म्यूजिक सिस्टम, बेड, सोफा, अलमीराज, ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो हर घर की रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा कि ये अगर हम इस काम को शुरू करें जिसमें लोगों की जरूरत है ऑलरेडी,
तो जो लोगों की जरूरत वाला अगर हम काम करेंगे, जो उनकी बेसिक नीड्स है, अगर हम उनको पूरा करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो जरूर ग्रो करेगा। तो इसलिए हमने इन प्रोडक्ट्स को चुना और हम इस प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़े और हमने एक अपना ब्रांड रजिस्टर कराया, माइक्रोड। तो हमारे सारे प्रोडक्ट जो है वो माइक्रोड ब्रांड में ही मिलते हैं। तो आपका बिजनेस मॉडल किस तरह का है? हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो हमारा बिजनेस मॉडल बिजनेस टू कस्टमर है। यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ और अदर जो कंपनी के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमने हटाकर हमने सीधा जो हमारा कंपनी टू कस्टमर हमने अपने प्रोडक्ट्स को देना शुरू किया, जिसमें वो पैसा जो है, उससे जो पैसा कंपनी को बचता है हम उससे अपने कस्टमर को हेल्प कर पाते हैं। तो पहला तो मॉडल यही है कि पहले कोई कस्टमर अगर हमारे पास डायरेक्ट आता है और हमसे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, अगर वो हमें पूरा पैसा देके अपना प्रोडक्ट लेता है तो उसको कंपनी की तरफ से कुछ डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है, डिस्काउंट ऑफर करते हैं कंपनी उसको, और कुछ अदर बेनिफिट्स उसको वहां पे मिलते हैं। दूसरा हमारा ये मॉडल है कि हमने देखा जो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोअर पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इकट्ठा पैसा नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हम बैंकिंग में थे, जॉब कर रहे थे, हमने वहां पे बड़ी सारी ऐसी चीजें देखी। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी थी जो लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ स्कीम्स चलती हैं। हमने उनसे प्रेरित होकर हमने अपने बिजनेस में भी एक ऐसी चीज लाई। हमने बोला कि अगर कुछ लोग इकट्ठा पैसा नहीं दे सकते तो वो एक ग्रुप में बन के, ग्रुप बना के, अपना एक 6 लोगों का ग्रुप बना के वो थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर का प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। उसमें एक ग्रुप लीडर होता है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके कंपनी में जमा करके हर बंदे को वो सामान जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनको दिलाता है। तो कंपनी जो है ग्रुप लीडर को भी अलग से फैसिलिटेट करती है, अलग से कुछ उसके इंसेंटिव होते हैं ताकि वो हमारे मिशन में हमारी सपोर्ट करता है लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने में। तो ऐसे करके हम लोग दोनों तरीके से हम लोग अपने काम को जो है वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है आपकी कंपनी का, कि आप कैसे एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, या मैं अगर बात करूँ एक बिलो पॉवर्टी लाइन के जो कस्टमर्स को भी आप टारगेट कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों को खरीद सके, जो कि हमेशा एक ऐसे स्टेटस वाले लोग ले पाते हैं जिनके पास अच्छा पैसा होता है। तो यश, आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अपनी जो सर्विसेज है उसको कैसे मेंटेन रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सर्विस जो है वो बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया है, हमने एक अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसमें हर कस्टमर को हम ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं। जैसे वो रजिस्टर होता है तो पहले तो उसको एक इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू पहुंचती है कि उसका पैसा कंपनी के पास पहुंचा है। उसके बाद कंपनी की तरफ से हर इंडिविजुअल कस्टमर को एक फोन कॉल जाता है जिसमें कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है और जो अदर बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी कस्टमर को इंटीमेट किया जाता है, सिखाया जाता है। और उसके साथ जैसे ही आफ्टर सेल जो सर्विस वाला पार्ट है उसके लिए कंपनी ने इंडिविजुअल लोकल लेवल पे इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं, और जिसमें कस्टमर जो है ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है, जिसका 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी जो सर्विस है वो होती है। और उसके बाद आफ्टर सर्विस भी कस्टमर को एक कॉल जाके उससे एक फीडबैक लिया जाता है कि जो हमारा इंजीनियर उसके पास गया और उसने जो काम किया कस्टमर उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो ऐसे करके हम अपनी जो सर्विस को मेंटेन करते हैं, कस्टमर फीडबैक और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऐसे करके हम अपना मेंटेन करते हैं। तो क्या ऐसी चीज है जो माइक्रोड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को बाकी कंपनी से अलग बनाती है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दूसरी कंपनी से अलग करते हैं, जिसकी वजह से, इन चीजों डिफरेंसेस की वजह से आज जो हमारे साथ अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे पास जो कस्टमर बेस है जो 40 से 50 हजार लोगों का कस्टमर बेस हमारे पास है। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम बिजनेस टू कंपनी यानी कि कंपनी टू कस्टमर में डील करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, जो बहुत सारे जो बीच वाली चेन है उसको ब्रेक करके हम डायरेक्ट कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। और इसमें कस्टमर सिर्फ हमारा कस्टमर नहीं रहता, इसके बाद कस्टमर को हम एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वो एज ए ग्रुप लीडर बन के हमारे साथ जो बाकी बेनिफिट कंपनी के हैं वो भी ले सकता है। तो अगर इसकी किसी को पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ अलग से मीटिंग करके हम उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कैसे एक कस्टमर हमारे साथ पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकता है।
सो मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप एज ए कस्टमर तो इस कंपनी के साथ जुड़ें, बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेनिफिट रहे और एज ए बिजनेस पार्टनर भी आप इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम अपने इस वीडियो में एक लिंक ज़रूर डालेंगे जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो उसे क्लिक करके इस कंपनी के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो यश, ये तो रही बात कि आपका प्रोडक्ट की बात हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो गई, हमने ये भी बात कर ली कि कैसे ये डिफरेंट है बाकी कंपनी से। तो अब चौथा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है आपकी, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं अपने इस प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचाने के लिए और एक प्रोसेस को बहुत ही सिंपल ओरिएंटेड करने के लिए। बिल्कुल सही सर, क्योंकि आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करें तो हम हर काम जो है वो बड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं। इसमें हमारा जो पोर्टल है उसमें जैसे कोई भी कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है तो पहले नंबर तो हम हर कस्टमर को, इंडिविजुअल कस्टमर को एक आईडी और पासवर्ड और उसको पोर्टल का एक लिंक देते हैं, ताकि वो अपना जो भी कंपनी से वो प्रोडक्ट ले रहा है या जितना भी वो पैसा जमा कर रहा है, एक तो वो सारा का सारा कस्टमर जो है अपने पास रिकॉर्ड उसके पास रहता है, वो हर वक्त वो चीजें कभी भी वो चेक कर सकता है। उसके साथ जो उसका ग्रुप लीडर है, उसके ग्रुप लीडर के पास भी सेम डाटा अपने सारे कस्टमर्स का रहता है, ताकि कहीं पे भी कोई गड़बड़ का कोई चांस ना हो। हर एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से और सारा का सारा डाटा वो कंपनी के पास भी रहता है, यानी कि हर एक मेंबर के पास वो सेम चीज रहती है, जिससे कभी कोई हर एक बंदा जिससे सेटिस्फाई रहेगा। टेक्नोलॉजी की वजह से जो मैसेज सिस्टम है वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही है, और हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसकी वजह से कस्टमर अपना कि अगर किसी को कोई रिकमेंड करना है, कुछ करना है, तो अपने पोर्टल से ही वो रिकमेंड भी कर सकता है। और जितनी रिपोर्ट्स हमें चाहिए, जितना भी हमें डाटा मेंटेन करते हैं, सारा का सारा हम ऑनलाइन मेंटेन करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है हमारे काम में। अगर हमें हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना है तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से हम पहुंच सकते हैं, और उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो यश, क्या देखते हैं अब आप अगले 5 साल या आने वाले फ्यूचर में माइक्रोड कहाँ पे होगी, किस लेवल पे हो रहेगी? बिल्कुल बढ़िया सर। जो हमने पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो जब मैं जॉब कर रहा था, जो हमने सोचा था कि अगर हम अगले 5 साल 10 साल हम करें तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे। जो हमारा जो मानना है कि अब तो हम एक स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में हमारी पूरी कोशिश है, हमारा काफी सारी जगह पे काम चल रहा है कि हम पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में हम पहुंचे और माइक्रोड का एक ऊंचाई तक लेके जाए माइक्रोड को। और इन फ्यूचर 10 साल के बाद हम ग्लोबली इसको प्रमोट करना चाहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाइज भी चीजों को जोड़ रहे हैं, और नई नई चीजों को इसके साथ जोड़ के और नई नई सर्विसेज और प्रोडक्ट इसमें ऐड करके हम ग्लोबली इसमें काम करना चाहते हैं। और इसमें हमारे लोगों का बहुत सहयोग है। जो हमारी एक टीम है, सारी टीम मिल के हम लोग इस पे लगे हुए हैं, और ये बहुत जल्दी हम आप सब लोगों की मदद से हम लोग करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। बहुत अच्छा लगा यश आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारी ऐसे नई चीज़ें मिली होगी और आपकी कंपनी के बारे में भी उनको पता लगा होगा। तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या मैसेज आप देना चाहते हो यूथ को जो कि एक जॉब से एक बिजनेस में आना चाहते हैं, तो और क्या एडवाइसेस है उनके लिए? बिल्कुल, हर एक इंसान की ये सोच होती है कि वो अपना कोई काम करे। तो हमारे तरफ से भी यही एक सुजेशन है कि हम भी ये चाहते हैं, जैसे हमारे देश के हालात हैं, जहाँ जैसे हमारी सोसाइटी के हालात हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर हम लोग एक माइंडसेट बनाएं, अगर हम लोग एक सोच बनाएं कि हम जॉब करने के बजाय हम एक जॉब क्रिएटर बने, हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें, हम कोई ऐसा चीज शुरू करें जिससे लोगों को आप जॉब दे सको, तो ऐसे करके हम एक दूसरे की हेल्प करके अपना तो बिजनेस चलाएंगे, अपने सपने तो पूरे करेंगे, लेकिन अपने स्टेट के, अपने देश को इस गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, और हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा। हम लोग जॉब सीकर्स के बजाय अगर हम जॉब क्रिएटर वाली साइड कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देश में आ सकता है। तो यही मैं बोलूंगा कि अगर कुछ लोग अगर करना चाहते हैं, देखो चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने काम पे लग जाएं, तो ये जरूर होगा।
तो यस, बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस चैट शो जिसका नाम है लेट्स टॉक उस पर बातें करके, और मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स को भी उतना ही अच्छा लगा होगा आपके सारे एक्सपीरियंस को सुन के। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। सो दोस्तों, आज का जो शो है लेट्स टॉक आज यहीं पे ख़त्म होता है, बट ये जर्नी आगे भी चलती रहेगी, तो स्टे ट्यून विद अस फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सलाम, अलविदा, खुदा हाफिज़।